नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और सेहत के नंबर पर पहली कॉल भी आ चुकी है डॉक्टर चौहान जी। रिंकी है फरीदाबाद से। रिंकी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत और क्या परेशानी हो रही है आपको? जी नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। जी डॉक्टर जी, मुझे आपसे पूछना था, वैसे ना सर्दियाँ चल रही है तो ये डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम होती है ना, इससे बहुत इचिंग से होती है, तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक में कोई प्रोडक्ट हो? देखिए, बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जीवा का नीम शैम्पू आपको यूज करना चाहिए। जितने भी लोग सर्दियों में जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, नीम क्योंकि हमारी स्कैल्प को साफ करता है, बहुत इजीली अवेलेबल है, क्लिनिक पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। दूसरा, थोड़ा ऑयलिंग करना चाहिए। ऑयलिंग से क्या होता है कि ड्राई स्कैल्प नहीं होगा तो डैंड्रफ नहीं निकलेगा। सबसे सरल है, थोड़ा नींबू का रस निकाल के उसमें बराबर की मात्रा में तेल मिला लीजिए, कोई भी तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, उसको स्कैल्प में लगा के थोड़ा सा रब करना है। दूसरा ध्यान रखना है, इंटरनली खाने के लिए थोड़ी सी ड्राई चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा खुश्क चीज़ें ना खाएं, और ठंड से थोड़ा स्कैल्प को बचाकर भी रखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो कुछ कैप लगाएं, कुछ सिर में कुछ उसको ढक कर रखें, ताकि डायरेक्ट हमारी त्वचा पर ठंड का प्रकोप ना हो, क्योंकि ठंड लगने से ड्राइनेस बढ़ेगी और उसके बाद डैंड्रफ होगा। अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तो हमारे डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन भी कर लीजिए, ताकि वो आपके दोषों की स्थिति क्या है, अंदर वात पित्त कफ की क्या स्थिति है, उसके अनुसार एनालिसिस करके आपको मेडिसिन भी दे देंगे, ताकि आपका सॉल्यूशन जो है वो परमानेंट हो जाए। टेम्परेरी की बात हम करते नहीं है जीवा में, आपको मालूम है। आपकी जो भी समस्या है उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन तभी मिलता है जब उसके रूट कॉज का हमें मालूम चलेगा। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं नेहा दिल्ली से। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, मुझे जो कि ना सर्दी जुकाम की है तो काफी प्रॉब्लम रहती है, सीने में दर्द रहता है। देखिए, सर्दी जुकाम, सीने में दर्द, कंजेशन, छींके आना या फिर गले में खराश, ये बहुत कॉमन समस्या आजकल हो गई है। ख़ासतौर से आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो तो बहुत गड़बड़ है। तो एक तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जीवा का च्यवनप्राश तो आपको खाना ही चाहिए। जिन लोगों को भी थोड़ा लंग्स, फेफड़े कमज़ोर हैं, बच्चों के लिए हमारा बाल अवलेह बहुत अच्छा एक टॉनिक है। ये सर्दियों में तो खाना ही, पूरा साल भी आप खा सकते हैं, क्योंकि जीवा में हम ये दोनों प्रोडक्ट फ्रेश आंवले की पीठी से ही बनाते हैं। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा नाक में तेल जरूर डालना है जब भी बाहर जाते हैं, तो कोई भी तेल, सरसों का, तिल का तेल, नहीं तो अणु ऑयल हमारा एक आता है जीवा का। तीसरी चीज़, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि खाने पीने में बहुत ज़्यादा जो है गरिष्ठ भोजन, जैसे कि फ्राइड चीज़ें होती हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या तली हुई चीज़ें हैं, इनका सेवन थोड़ा कम करना है। इसी से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई घबराना नहीं है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन फिर भी कोई भी परेशानी हो आपको किसी भी तरह की, बिल्कुल आपके लिए हमारे डॉक्टर्स फ़ोन पर भी तैयार हैं और क्लिनिक्स हमारी दिल्ली में काफ़ी सारी हैं, वहाँ जाकर के पर्सनली भी आप एक बार उनसे मिल सकते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ी हैं पूनम हरियाणा से। जी पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत है आपको इस वक्त? नमस्कार सर, मैं पूनम बात कर रही हूँ। जी बोलिए। प्रॉब्लम है, मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मेरे हेड में बहुत पेन रहता है। तो अभी क्या करते हैं उसके लिए? आपको जब दर्द होता है तो कोई टैबलेट लेते हैं या कैसे, क्या करते हैं?
हाँ सर, एक टैबलेट है जो मैं खाती हूँ। तो उससे रिलीफ आता है कि नहीं? हाँ, माइल्ड रिलीफ होता है, देन नींद आ जाती है उसके बाद। बट ये प्रॉब्लम क्या रिजॉल्व नहीं हो सकती मेरी माइग्रेन बिल्कुल की? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, मैंने प्रश्न आपसे इसलिए किया था कि आप वो टैबलेट लेते हैं, उससे थोड़ी देर शांति आती है, नींद आ जाती है, लेकिन कभी भी आपने कभी ये कोशिश जानने की कि ये माइग्रेन मुझे हो क्यों रहा है, मेरे बॉडी में कहाँ पर कोई चीज़ ऐसी इम्बैलेंस हुई है जिसको हम अपनी भाषा में वात पित्त कफ, कौन से दोष का प्रकोप हुआ है, जब तक वो आप पता नहीं लगाएंगे और केवल लक्षणों को दबाने के लिए आप कोई पेन किलर ले लें या कोई ऐसी गोली जिससे नींद आ जाए। कुछ लोग जो है डार्क रूम में चले जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं सुनना चाहते, वो बिल्कुल कह रहे हैं अब 2-3 घंटे सो जाएंगे तभी रिलीफ मिलेगा। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं हमारे पास माइग्रेन के पेशेंट कि कोई भी दवाई उनके ऊपर काम ही नहीं करती है, जो डोज लेते थे वो डबल डोज ट्रिपल डोज भी काम नहीं करती। लेकिन जीवा में माइग्रेन का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। बार बार मैं आपको समझाता हूँ, जब भी जीवा में कॉल करें आप सीधा उनसे बोलिए आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ATP बोलो, ATP में हमें एनरोल कर दीजिए, क्योंकि वहाँ 4 लोग आपके साथ काम करते हैं। डॉक्टर हैं हमारे साथ में, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, योगाचार्य हैं, माइंड वेलबींग कोच, और 5वें एक फैसिलिटेटर जिसको हम हेल्थ कोच बोलते हैं। तो ऐसे प्रोटोकॉल भारत में ही नहीं, आयुर्वेद की अगर जगत में देखें तो विश्व में पहली बार जीवा ने बनाए। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो रिलीफ रेट है, माइग्रेन जैसे जो डिफ़िकल्ट रोग हैं वहाँ भी लगभग 85 से 90% लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ आता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, जीवा में संपर्क करें। साथ में थोड़ा नाक में बादाम का तेल रोज़ रात को सोने से पहले 2-2 बूंद डालना शुरू कर दीजिए। खाने पीने में एसिड वाले भोजन थोड़े कम खाने हैं आपको, जो खट्टे तीखे मिर्ची मसाला, क्योंकि एसिडिटी से भी ट्रिगर होता है माइग्रेन कई बार। निकिता दिल्ली से जुड़ी हैं हमारे साथ। निकिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या दिक्कत हो रही है इस वक्त आपको? हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार मैं जी। दिल्ली से बात कर रही हूँ। हाँ जी। प्रॉब्लम सर बस यही है कि मैं ना हाफ जाती हूँ बहुत जल्दी, सांस फूलती है मेरी जब तो भी मैं आपका चलती कुछ हूँ। हीमोग्लोबिन वगैरह चेक किया आपने क्या कभी? हाँ, थोड़ा हीमोग्लोबिन आसपास के चेक डॉक्टरों करिए। से कई कराया। बार खून की कमी होने से चलने फिरने पर सांस फूलता है। अगर हीमोग्लोबिन ठीक है तो फिर हार्ट की मसल्स कमज़ोर होने के कारण भी ये होता है। उसके लिए जीवा की अर्जुन टैबलेट तो बहुत लोग लेते हैं आजकल। अर्जुन की टी भी आती है। अर्जुन हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। अब तो बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर छप चुकी है कि अर्जुन खाने से हमारे हार्ट की मसल्स मजबूत होती हैं। लेकिन फिर भी प्रॉपर डायग्नोसिस आवश्यक है कि आखिर आपकी मसल्स कमज़ोर क्यों हैं, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं कोई वाल्व की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक बारी थोड़ा सा हमारे डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, और कोई नेसेसरी होगा तो शायद आपको कोई टेस्ट भी कराने के लिए बताएंगे। लेकिन घबराना नहीं है। जीवा में हम लोग हर प्रकार के रोगों का आयुर्वेदिक तरीके से रूट कॉज को समझ करके और पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके आपको देते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से बनी बनाई कोई किट रखी हुई है उठा के दे दी, या कोई ओवर द काउंटर से कोई दवाई उठा कर दे दी। वो बहुत कुछ आजकल ऐसा चल रहा है, वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद हमेशा पर्सनलाइज्ड होता है। हम तो कहते भी हैं बार बार कि जो पर्सनलाइज्ड नहीं है वो आयुर्वेद नहीं है। सीधी सी बात है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए आप। तो कोई घबराना नहीं है, ये शुरू करिए और साथ में हमारे डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन करके इसका प्रॉपर उपचार कराइए, ठीक हो जाएंगे आप। कोई घबराने की बात नहीं। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं काजल दिल्ली से। काजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार सर। जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरे हाथ पैर में ना बहुत खारिश होती है और हाथ पैर में क्रैक से फंस जा रहे हैं सर्दियों में। देखिए, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में आम तौर पर ये समस्या होती है कि हमारी त्वचा ड्राई हो जाती है। क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वात का प्रकोप होता है और वायु रूखी सूखी होती है, ड्राई होती है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम लोशन लगाते हैं, उस पर केमिकल बेस्ड लोशन बहुत सारा लगाते हैं। वो और ज़्यादा अंदर जा कर के कुछ ना कुछ विकार पैदा करेगा, खारिश खुजली करेगा, क्योंकि केमिकल है, बॉडी के अंदर ही जा रहा है। स्किन के जो छिद्र हैं उनमें एब्जॉर्ब हो रहा है, चाहे आप मुंह से खाएं चाहे त्वचा से खाएं, जा तो अंदर ही रहा है शरीर में। तो इसलिए आपका सरल इसका उपाय है, तेल लगाइए। क्योंकि तेल हम अंदर खा भी सकते हैं, तेल से कोई नुकसान नहीं है, खाते ही हैं सब्जी में डाल करके और चीज़ों में।
तो तिल का तेल लगाइए, सरसों का तेल लगाइए, कोई और तेल लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज़ नहाते समय तेल लगाइए अच्छी तरह से। और जो खारिश खुजली हो रही है उसके लिए जीवा की नीम टैबलेट या फिर स्किन फिट टैबलेट है हमारी। ये तो आपके घर में छोटी मोटी चीज़ें रख ही लिया करो आप। स्किन फिट टैबलेट बिल्कुल खारिश भी बंद करेगी, त्वचा को भी सुंदर बनाएगी आप। तो ये करिए। कोई दिक्कत हो किसी तरह की तो हमारे डॉक्टर से अवश्य संपर्क कीजिए। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित लुधियाना से। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। बताइए जी। सर मेरे ना घुटनों में बहुत दिक्कत हो रही है सर। देखो, घुटनों के दिक्कत का तो पूरा प्रोटोकॉल है जीवा में, जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। 4 महीने का प्रोटोकॉल है, कोई घबराने की बात नहीं है। उसमें मेडिसिन्स होती हैं, कई तरह के लेप होते हैं, स्पेशल कुछ हमारे दवाइयाँ बनाई हैं उसी के लिए, वो होती हैं। प्लस हमारे स्पेशलिस्ट टीम है एक पूरी जो जॉइंट केयर पर ही काम करती है। डॉक्टर्स की पूरी एक सीनियर डॉक्टर्स की टीम है, वो आपके साथ लगती है। न्यूट्रिशनिस्ट लगते हैं, योगाचार्य लगते हैं, माइंड वेलबींग, मतलब समझ लीजिए 360 डिग्री आपको पूरा उपचार मिलता है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 4 महीने के अंदर हमने इतने गजब के रिजल्ट देखे हैं पेशेंट्स के अंदर कि कई बार वो भी सरप्राइज होते हैं कि ये तो हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, जीवा में एक बार आइए। और पंचकर्म चिकित्सा भी इसमें हमारी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। वो भी हम जो है आवश्यकता अगर होती है तो करते हैं, और नहीं तो आपको मेडिसिन के माध्यम से ही उपचार किया जाता है। इन द मीन टाइम इतना काम जरूर करें कि थोड़ा जीवा का पेन काम ऑयल अगर है, पेन काम बाम है, उसकी मसाज करना शुरू कर दीजिए। लेकिन प्रॉपर इसमें मेडिसिन तो करनी पड़ेगी, बिना दवाई से नहीं होगा। ये तेल लगाने से ठीक नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि बस दर्दों का तेल लगा लो, उसी से हमारा काम हो जाएगा, या एक गोली साथ में खा लो, एक कैप्सूल खा लो। ऐसा नहीं है। आपको मैं बार बार समझाता हूँ, रोग के कारण को समझिए, उसके अनुसार उसकी चिकित्सा कीजिए, तब वो आपका जो है सही आयुर्वेदिक उपचार माना जाएगा। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। और अब हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक फरीदाबाद से। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हाँ जी अभिषेक जी, बोलिए क्या प्रश्न है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। इस बीच थोड़ा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। अभी मैं जैसे कल से गया था, मैं हाँ गया जी। था तो मैं यहाँ पे फिर फरीदाबाद आया हूँ। जी। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, हेयर फॉल में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी है। पहले नहीं थी जब वहाँ पे था, अब जब से यहाँ पे सेटल डाउन हूँ तब से हेयर फॉल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, जब आप कोई स्थान परिवर्तन करते हैं, जगह बदलते हैं, एक शहर से कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट हुए, तो वहाँ का पानी आपको सूट नहीं करता है। तो एक्स्ट्रा केयर आपको करनी है बालों की, घबराना नहीं है। एक तो कोशिश करिए कि जिस पानी से बाल धोते हैं उसमें ज़्यादा वो सॉल्ट वगैरह ना हो, हार्डनेस ना हो। कई बार थोड़ा पानी उबाल करके भी आप उसको बालों को धोने के लिए काम में लाएं, या थोड़ा नीम के पत्ते उसमें उबाल करके फिर धोएं। दूसरा बहुत ज़रूरी है हेयर केयर। हेयर केयर का मतलब है जीवा का रोजमेरी थाइम हेयर टॉनिक आपको लगाना ही लगाना है। जीवा का भृंगराज ऑयल बहुत अच्छा है। इससे आपका न केवल हेयर फॉल रुकेगा, आपके बालों की ग्रोथ, आपके बालों की वॉल्यूम, उनका शाइन, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छी होगी। और साथ में इंटरनली जीवा की आंवला टैबलेट्स जरूर खाना शुरू कर दीजिए। 2 गोली सवेरे 2 शाम को, या फिर जो है च्यवनप्राश भी आप खा सकते हैं। आंवला जूस भी मिलता है। ये आंवला भी जो है हमारे बालों की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। ये करिए। साथ में किसी तरह की कोई समस्या हो तो पर्सनली डॉक्टर से एक बार आकर के मिल लीजिए हमारे यहाँ। और अब हमारे साथ जुड़े हैं रोहन पटना से। रोहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। सर नमस्कार जी। सर मुझे ना ब्रेन टीबी का प्रॉब्लम है। मैंने कई जगह बहुत जगह इलाज करा, ठीक नहीं हो रहा है, मेरा शरीर गलते जा रहा है। ब्रेन टीबी। हाँ जी। देखिए, एक तो जो है ना ट्यूबरक्लोसिस आजकल क्यूरेबल है। ये आपको शायद मालूम है कि नहीं, मुझे नहीं पता। सरकार ने भी बहुत बड़ा एक अभियान शुरू किया हुआ है जिसमें टीबी मुक्त भारत के लिए। तो एक तो ट्यूबरक्लोसिस किसी को भी हो, मैं सभी को सलाह देता हूँ,
एक बारी जो हमारे ट्यूबरक्लोसिस के जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कई ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जा कर के प्रॉपर एक बार उनसे परामर्श जरूर लीजिए और जैसा भी निर्देश वो देते हैं उसके अनुसार उसको आपको पालन करना है। जहाँ तक हमारा रोल आता है ऐसे केसेस में जहाँ ट्यूबरक्लोसिस का आपका उपचार चल रहा है, तो हमारा रोल आता है कि लिवर को हम प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हमारे आयुर्वेदिक दृष्टि से जो उसका रूट कॉज माना जाता है, कौन से दोष का प्रकोप है, कहीं चैनल्स में ब्लॉकेज है, स्रोतस अवरोध है, उसके लिए हम देते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास जो एंटी ट्यूबरकुलर उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, साथ में सप्लीमेंट्री आयुर्वेद भी ले रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई विरोध नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि विरोध कुछ नहीं है, हम अलग लेवल पर काम करते हैं और हमारा काम जो है वो बिल्कुल रूट पर जा कर के होता है। तो एक बारी जो है वो तो जो आपका चल रहा है ट्रीटमेंट उसको कंटिन्यूअस करते हुए हमारे डॉक्टर से संपर्क करिए ताकि हम एक प्रॉपर एनालिसिस करके फिर आपको उचित सुझाव उसी के अनुसार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका, आपने बहुत सारी जानकारियां आज फिर हमारे साथ साझा की है। शुक्रिया जी। जी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।